ये वीडियो थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में थोड़ा इजी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका थोड़ा लेवल थोड़ा हाई है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है एन आइडियल गैस एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है वो है 2 × 10⁵ पास्कल एंड वॉल्यूम चेंज हुआ है 2 लीटर टू 5 लीटर। कैलकुलेट करने के लिए दिया है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो पहले क्या गिवन है, गिवन प्रेशर P इक्वल टू 2 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, सो इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 लीटर। सो 2 लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम V2 दिया हुआ है आपका 5 लीटर। सो दैट मीन्स 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब निकालने के लिए बोला है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, सो वी नो द फॉर्मूला वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, सो यहाँ पर P का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ पास्कल इंटू V2 का वैल्यू है 5 लीटर इंटू 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³। सो अपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 × 10⁵ इंटू 5 माइनस 2 इंटू 10⁻³। सो ये जो आपका वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 600 जूल। ठीक है, सो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू 600 जूल। ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हीटेड बाय 50 केल्विन, कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T। ठीक है, सो ये जो CV है ये हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका वैल्यू होता है 3/2R। तो यहाँ पर N का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी गिवन है 2 मोल्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो N का वैल्यू अपने पुट करना है 2, CV का वैल्यू है 3/2R और डेल्टा T है 50 केल्विन इंटू 50। यस, ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू है 3 × R का वैल्यू है 8.314 एंड 50। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1247 इतना जूल। इतना सिंपल क्वेश्चन। तो ये है आपका आंसर, कैलकुलेट द चेंज ऑफ द इंटरनल। तो ये आपका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो चेंज इन डेल्टा U
इक्वल टू 47 जूल। यह है आंसर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल डायटोमिक गैस लिया है एंड हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। तो ये 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर है, 500 है फाइनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पर क्या आएगा, CP आएगा। तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू है 7/2 R। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड। तो Q का वैल्यू आपको निकालना है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल टू N CP dt, यह है फार्मूला। तो N का जगह क्या है, N इक्वल टू 1 मोल गैस है। CP का वैल्यू है 7/2 R एंड चेंज इन टेम्परेचर ये है आपका 500 माइनस 300 केल्विन। तो इसका अगर तो ये आएगा 3.5 इंटू 8.314 इंटू 200। तो इसका अमाउंट होगा 9 जूल। सो अमाउंट ऑफ हीट जूल। इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हीट इंजन से। तो यहाँ पर लिखा है ए हीट इंजन एब्जॉर्ब 1000 जूल एंड रिजेक्ट 600 जूल, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी बहुत इजी है। तो एफिशिएंसी डिनोटेड एज ईटा, इसको क्या करना है, कैसे करोगे, 1000 माइनस 600 ना जूल डिवाइडेड बाय कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो वैल्यू जूल। तो दिस इज 400 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 0.4, ठीक है। सो इसका जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी है 40%। एक लाइन का आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिस्टम एब्जॉर्ब 500 जूल हीट, दैट मीन्स ये है Q एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 200 जूल। तो ये है आपका इंटरनल एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्या निकालने के लिए बोला है, वर्क डन। W निकालने के लिए बोला है। Q आपको पता है, Q का वैल्यू है 500, डेल्टा U का वैल्यू पता है 200 जूल प्लस W। सो वर्क डन इज इक्वल टू 500 माइनस 200, ये जूल, सो 300 जूल। तो ये है आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आता है।